बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शीज़ कुकिंग रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों से जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चटनी की रेसिपी, जो आप लोगों के वज़न कम करने में अहम किरदार अदा करेगी और आपको सेहतमंद बनाएगी। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं और जो तरीका इसमें यूज़ किया है वो बहुत ही लाजवाब है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए जी स्टार्ट करते हैं कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं। बहुत ही हेल्दी फूड है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा इससे, मेरी गारंटी है। और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिया है जी मैंने हरा धनिया। हरा धनिया जो है इसको हमने डंडियों से अलग कर लेने हैं। पत्ते इसके इस तरह से पत्ते हमने सिर्फ लेने हैं हरे धनिए के, एक एक करके हमने पत्तों को चुन लेना है। हरे धनिए का हमारे जो है बॉडी में ये फ़ायदे हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को तेज़ करता है, खाने को हज़म करने में मदद करता है और वेट लूज़ करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है पुदीना। पुदीने के बहुत ही बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन जो है सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये वेट कम करने में, पेट की चर्बी कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके भी हमने पत्ते ले लेने हैं, डंडियों को अलग कर देना है। इस तरह से जो है दो गुना हमारे पास जो है ये पुदीना होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मतलब एक हिस्सा जो है हरा धनिया होना चाहिए। पुदीना हरे धनिया से डबल होना चाहिए। 4 से 5 अदद तकरीबन 6 तकरीबन हरी मिर्चें मैंने ली हैं, क्योंकि ये बहुत तीखे वाली हरी मिर्ची हैं। अगर आप मोटे वाली ले रहे हैं जो कम तीखी हैं तो उनकी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और ये जो टमाटर है, टमाटर जो है इसको हमने छील लेना है। और टमाटर के पता है क्या फ़ायदे हैं? टमाटर अगर आप निहार मुँह खाते हैं तो आपका शुगर लेवल जो है कम हो सकता है। और ये इसमें बिल्कुल बहुत से विटामिन्स मौजूद हैं टमाटर के अंदर। इसको हमने 4 कट लगा लेने हैं, इस तरीके से 4 पीस कर लेने हैं टमाटर के। और उसके अलावा फिर हम लेंगे लहसुन के 5-6 जमे लहसुन। हमें दिल की बीमारियों और ब्लड प्रेशर से हमें बचाता है और ये जो है तकरीबन हमारे बॉडी पे इसके बहुत ही अहम जो है असरात होते हैं और ये वज़न कम करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। 5 से 6 अदद हमने लहसुन के जमे लिए हैं और 1 इंच टुकड़ा हमने लिया है अदरक का। अदरक भी जो है वेट लूज़ करने में अहम किरदार अदा करता है और उसके अलावा जो है शुगर लेवल को भी जो है अपने लेवल पे रखता है, बहुत कम करता है शुगर, इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तो इसके हमने 2 से 3 पीस कर लेने हैं। एक टुकड़ा तकरीबन 1 इंच के करीब हमने इसका एक पीस लिए है अदरक का। उसके बाद फिर आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगी कि इसको आपने बनाना किस तरीके से है चटनी को। अगर आपके पास कुंडी डंडा मौजूद है, आप लोगों को याद होगा बचपन में ये खीरा भी हम एक इस्तेमाल करेंगे। इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। आपको बचपन में याद होगा कि आपकी दादी किस तरीके से चटनी बनाया करती थी कुंडी डंडे के अंदर। अगर आप वो तरीका इस्तेमाल करना चाहें, अगर कुंडी डंडा मौजूद है, लेकिन आजकल के दौर में ये जो चॉपर और काफ़ी सारे अप्लाइंसेस आ गई हैं चटनी बनाने के लिए, तो आप इसमें भी बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है पुदीना, हरा धनिया, मिर्चें और ये जो भी हमने चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं, अदरक, लहसुन और टमाटर, ये शामिल कर देंगे। और फिर आपने इसमें क्या करना है, 3 से 4 टीस्पून के करीब पानी डालेंगे और इसमें आधा लेमन डालना है। लेमन निचोड़ने के बाद जो इसके बीज हैं आपने वो निकाल लेने हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं और इससे जो है चटनी हमारी कड़वी भी हो सकती है। अब हम इसमें जो है 4 से 5 टीस्पून के करीब इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं पानी। और इसके अलावा 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, वो है इसमें हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे ज़ायक़ा और काली मिर्च। अगर आपके पास जो है अनारदाना मौजूद है, अनारदाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। तो आपने अच्छे से इसका मिक्स बना के इस तरीके से ग्राइंडर में फ़ाइन सा मिक्स बन जाएगा, आपने एक प्याली में निकाल लेना है। और इसमें जो हमने खीरा लिया हुआ है, खीरे को किस तरीके से इसमें शामिल करना है वो तरीका आप देख लीजिए। उससे क्या होगा कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खीरा जो है हेल्दी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये चटनी आप सेव भी कर सकते हैं, 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में किसी बोतल में डाल के रख दें
और इसको आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे और लंच टाइम पे आराम से इजीली तौर पे आप लोग खा सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। खीरे को क्रश करने के बाद इस तरीके से आपने इसका पानी ड्रेन कर देना है, तो और इसको फिर आपने शामिल कर देना है। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़े की आपको ये चटनी लगेगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अज़ीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।